जय हिंद। आपका स्वागत है नेशनल फिजिकल एकेडमी स्पोर्ट्स विद एजुकेशन। और टुडे इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक योर डाइट। क्योंकि अगर आपका खाना सही है तो आपका सब कुछ सही है। चलिए, पहली बात, डाइट 3 प्रकार के होते हैं। बॉडी बिल्डिंग का डाइट अलग है, एथलेटिक का डाइट अलग है, टीम गेम का डाइट अलग है, और आप जो पढ़ रहे हैं उसकी डाइट अलग है। तो ये डाइट प्लान केवल आप जैसे बच्चों, बच्चियां या बहनों के लिए है जो पढ़ाई कर रही हैं। और मेरा यह दावा है कि अगर ये डाइट प्लान आप फॉलो कर रहे हैं तो आपकी एफिशिएंसी में 40% की बढ़ोतरी निश्चित है। चलिए, देर न करते हुए शुरू करते हैं। नंबर हम स्टार्ट कर रहे हैं जब भी आप सो के उठते हैं तब से स्टार्ट करते हैं। चाहे आप 4 बजे उठे, चाहे आप 6 बजे उठे, चाहे 7 बजे उठे, चाहे जब उठे, हम तब से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं ये नहीं बताना चाहूँगा कि 4 बजे उठिए, सबकी अलग अलग रूटीन है, सबका अलग अलग हुआ है। तो अगर आप सपोज मान के चलिए 6 बजे उठते हैं, उठते ही सबसे पहले आप चाय बिल्कुल भी नहीं पिएंगे। उसकी जगह गर्म पानी, लूमकुआम वाटर बोलते हैं, गुनगुना पानी, उसमें एक नींबू निचोड़ लीजिए और उसको धीरे धीरे करके पी लीजिए। उसके बाद फ्रेश होने जाइए। फ्रेश होने के बाद आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज में ही जो बच्चियां हैं घर पे ही कर सकती हैं। उसमें आप अपनी ब्रीथिंग एक्सरसाइज, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति ये कर सकती हैं। और अपने लंग्स को एक्सपेंड करने के लिए, फुलाने के लिए जितनी एक्सरसाइज करनी है कर सकती हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण चीज है जो आप सब अपने आप से रिलेट करके देखेंगे। दिन भर हम जो भी काम करते हैं, दिन भर हमारा जो भी एक्टिविटी होती है, हम फॉरवर्ड बैंड होके या आगे झुक के ही करते हैं। हम कभी भी कोई भी काम पीछे झुक के नहीं करते। तो अधिकांशतः एक्सरसाइज मॉर्निंग में आप पीछे झुकने वाली कीजिए। उसमें भुजंगासन, चक्रासन और एक सर्वांग आसन आप लोगों के लिए फायदेमंद है। तो ये आसन अपने डेली रूटीन में शामिल कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप जब ये आसन कर लिए हैं, जब वापस आ रहे हैं, आप अपने ब्रेकफास्ट के समय अखरोट का यूज कीजिए। अखरोट का सेव बिल्कुल आपके मस्तिष्क की तरह होता है। जब अखरोट तोड़ेंगे, उसके बीच से जब गरी निकलेगी, उसका पूरा सेव आपकी मस्तिष्क की तरह होगा, दिमाग की तरह होता है। उसके मैं ये नहीं जाऊंगा कौन से उसमें क्रिएटिन है, कौन से उसमें न्यूट्रिशन है, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। मैं केवल ये बताना चाहता हूं ये खाइए, बस साफ कहना, सुखी रहना, ये खाइए। आप अखरोट खा सकते हैं। अखरोट अगर ऐसा अखरोट छिलने में दिक्कत आ रही है तो बाजार से आपको छिला छिलाया मिल जाएगा। उसको पानी में भिगोइए और उसको खाइए। बादाम खा सकते हैं, बादाम पानी में भिगोइए और खाइए। बादाम नहीं है तो मूंगफली है, पानी में भिगोइए और खाइए। और गुड़ के साथ खाइए। गुड़ मिल जाएगा, सस्ता है, और काफी गांव घरों की बच्चियां होंगी, उनके यहां अवेलेबल होगा। और घर का गुड़ खाइए, ठीक। उसके बाद चलते हैं आपके ब्रेकफास्ट पे। ब्रेकफास्ट में आप चना, मूंगफली और मूंग की दाल, हो सके तो इसको अंकुरित कर लीजिए। इसके अंदर से जो बीज है, जो अंकुरित होता है, उसको खाइए। उसको खाने से एक तो गैस कम बनेगा, दूसरा उसमें न्यूट्रिशन चेंज हो जाते हैं और आपको काफी फायदेमंद होते हैं और वो पचने में भी आसान होते हैं। ये हो गया आपका ब्रेकफास्ट। उसके बाद आप पढ़ाई करने के लिए शुरू हो जाइए, बाकी जिसकी जैसी स्थिति। उसके बाद आप 10 से 11 बजे तक के बीच में 1 या 2 केले खाइए। केलों में सेरोटोनिन होता है जो आपको खुशी और आपके मूड को हैप्पीनेस देता है। तो आप 1 या 2 केला खाइए, ठीक। उसके बाद चलते हैं आपके लंच में। लंच में वही पारिवारिक चीजें हैं, दाल, रोटी, सब्जी। सब्जी में भी आप ग्रीन वेजिटेबल यूज कर सकते हैं। ग्रीन वेजिटेबल अपने खाने में सलाद यूज कर सकते हैं। सलाद भी खाने का तरीका है, मैं बता देता हूं क्या तरीका है।
अगर आप खाना खाने बैठे तो पहले आप सलाद को खा लीजिए, उसके बाद आप भोजन करना शुरू कीजिए। और सलाद भी कितना खाना है ये एक मैं बताता हूं किस हिसाब से, लेकिन आपको जो खाना है आप अपने हिसाब से खाइएगा। मेरे हिसाब से अगर सलाद अगर खाना चाहें आप लोग तो आपका वेट का 4 गुना, सपोज आपका वेट अगर 60 केजी है, इसको मल्टीप्लाई 4 से कर दीजिए, जितना आए उतना आप रॉ कच्चा सलाद खाइए। ठीक, सलाद खाइए, उसके बाद दाल चावल रोटी सब्जी जो खाना है खाइए, ठीक है। उसके बाद शाम के समय आप कॉफी ले सकते हैं। कॉफी महंगा है, कॉफी छोड़िए। अगर कॉफी में दिक्कत आ रही है फिर नारियल पानी ले लीजिए, नारियल पानी भी महंगा है, उसमें भी दिक्कत आ रही है, तो सबसे अच्छा नींबू पानी और को शिकंजी के रूप में बना लीजिए। नींबू पानी, नमक, हल्की चीनी, ये अवेलेबल है, इसको आप ले सकते हैं। शाम को 4 से 5 के बीच में लीजिए। उसके बाद फिर पढ़ने बैठिए और आप रात के 8 बजे तक डिनर ले सकते हैं। डिनर में कोई ऑयली चीज या फैटी चीज से अवॉइड कीजिए और जो आपके घर में बना हो वही चीज लीजिए। मछली खा सकते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन है मछली खा सकते हैं। मछली भी उसके अंदर बोलते हैं कि ये दिमागों वाली है, तो मछली खा सकते हैं, ब्रेन फूड बोलते हैं उसको। ठीक, मछली खा सकते हैं और गार्लिक का यूज कर सकते हैं। अदरक गार्लिक मतलब ये लहसुन का यूज कर सकते हैं आप लोग। लहसुन का शेप हार्ट की तरह होता है, लहसुन भी यूज कर सकते हैं। दूसरा, डिनर बिल्कुल हल्का, अपनी भूख से 1 या 2 रोटी कम खाइए, क्योंकि बहुत देर तक आपको बैठ के रात में पढ़ना है, तो डिनर बिल्कुल हल्का। उसके बाद जब भी आप सोने जाएं तो आप अलसी खा सकते हैं। अलसी, जिसको तीसी बोलते हैं हम लोग, उसमें ओमेगा होता है जो आपके दिमाग के लिए काफी अच्छा है। ओमेगा, अलसी खा सकते हैं। उसके बाद सभी जो बच्चे बच्चियां हैं घर पे ही हैं, घर से अचार मिलता होगा, आंवले का अचार खा सकते हैं। आंवले में विटामिन सी है प्रचुर मात्रा में, तो आंवले का अचार यूज कर सकते हैं। और अगर दूध अवेलेबल हो, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके अगर दूध अवेलेबल हो, जो बच्चियां हैं उनको दूध अवेलेबल हो, जो बड़ी बहनें हैं या जो पारिवारिक जिंदगी में है वो तो दूध नहीं पीती हैं वो अपने बच्चे के लिए दे देती है। तो अगर दूध पीने मिल जाए तो दूध और गुड़ का यूज कीजिए, दूध और गुड़ का यूज कीजिए। और इतना जो आपकी सारी थकान है, जो आपका सारा टायर्डनेस है, वो सब कुछ रिलीफ हो जाएगा और बड़े अच्छे से आप लोग पढ़ पाएंगे। क्योंकि पढ़ने के लिए कम से कम एटलीस्ट आपको 6 या 7 घंटे लगातार बैठना पड़ेगा, और लगातार बैठने से या आगे झुकने से आपकी जो बैक मसल्स है उसकी मांसपेशियां छोटी हो जाती है। तो उसके लिए भी आप जो मैंने भुजंगासन और चक्रासन और सर्वांगासन बताया, उसके लिए वो करिए और अपनी पढ़ाई को बढ़ाइए। ये रूटीन फॉलो कीजिए और फिर देखिए कि कितने चेंजेस हो रहे हैं आपके। क्योंकि पढ़ाए सब कुछ, सभी लोग जिसको देखिए वही आपको पढ़ा रहा है, लेकिन मेरा ये मानना है कि मैं पढ़ाने के साथ साथ आपको आपके जीवन संबंधित जो भी घटनाएं जो मैंने महसूस की है वो मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा, एक डिफरेंस बताइए मेरे को, टीचर एंड टाइम। टीचर और टाइम में क्या डिफरेंस है ये मेरे को बताइए आप। तो टीचर और टाइम में यही डिफरेंस है कि टीचर जो भी परीक्षाएं लेता है वो सिखाने के बाद लेता है, और टाइम जो भी परीक्षा लेगा पहले परीक्षा लेगा बाद में आपको सिखाएगा। तो हमेशा टीचर की बात मानिए, गुरु की बात मानिए।
ठीक है। और कोई मुझसे यह पूछे कि एक लाइन में सफलता का राज बताइए, तो मेरा यही मानना है कि मेरे सफलता का राज केवल 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 मेरे गुरु। चाहे मेरे स्पोर्ट्स लाइन में हो, चाहे मेरे एजुकेशन लाइफ में हो, चाहे मेरे हायर एजुकेशन लाइफ में है, केवल मेरे गुरु। मेरे अंदर ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है, कोई ऐसा गुण नहीं है कि मैं आप लोगों के सामने बात कर पाऊं। केवल मेरे गुरु का आशीर्वाद है और गुरु की प्रेरणा है और गुरु ने ही सिखाया है जो मैं आप लोगों के सामने बोल पाता। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। सफलता जरूर मिलेगी। जय हिंद।